नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, सरकारी क्या ऐलान है, खेल जगत से जुड़ी हुई क्या खबरें हैं, शेयर मार्केट में क्या हलचल है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के सीएम योगी का देवी पाटन और आजमगढ़ मंडल का दौरा कल, कोरोना के हालातों का भी लेंगे जायजा। बंगाल के बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने केंद्र से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा लौटाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 26,672 नए मामले सामने आए, 594 मरीजों की जाने गई। बिहार में वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर सिर्फ पीएम की तस्वीर होने पर जीतन राम मांझी ने जताई आपत्ति। गुजरात में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,794 नए केस, 53 मरीजों की मौत। राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ा, 8 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, सीएम गहलोत ने जारी किए आदेश। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा व सुनील बंसल के साथ संघ के दत्तात्रेय होसबोले के बीच मंत्रणा। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,431 नए केस, 49 लोगों की जाने गई। 26 मई को किसानों के देशव्यापी आंदोलन को 12 विपक्षी दलों ने दिया समर्थन, संयुक्त पत्र जारी। पूर्वी रेलवे ने साइक्लोन यास के चलते 24 मई से 29 मई के बीच 25 ट्रेनों को रद्द किया। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,844 नए केस, 234 मरीजों की मौत। शवों की तस्वीरें देख देश दुनिया दुखी, इसकी जिम्मेदारी सामूहिक नहीं सिर्फ केंद्र सरकार की, ऐसा कहा राहुल। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा होगी, 1 जून को बोर्ड परीक्षा की तारीखों का कर सकता है ऐलान। 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं सरकार, हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर करें पास, मनीष सिसोदिया। साइक्लोन यास ओडिशा बंगाल में लिंक रोड और ऑक्सीजन प्लांट्स को बचाना हमारी प्राथमिकता, एनडीआरएफ डीजी। हिसार में प्रदर्शन के दौरान 70 वर्षीय किसान अजैब सिंह की मौत। बिहार में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया, 1 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां, सीएम नीतीश का ऐलान। नारदा मामला सुनवाई के लिए मुद्दे फ्रेम करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट परसों करेगा सुनवाई। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार कोर्ट में पेश हुई आंग सान सू की। दिल्ली के बीजेपी ने जारी की ईमेल आईडी, कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों के बिल को लेकर कर सकेंगे शिकायत। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने चीन से 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट किए। चक्रवात प्रभावित राज्यों को गृह मंत्री ने दिए निर्देश, पावर बैकअप की समुचित व्यवस्था की जाए। यूपी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल, उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए, मायावती। कोरोना मरीजों की मौत पर मुआवजे पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या अभी कोई ऐसी योजना है। एमपी में सीएम शिवराज बोले, जब हम सेवा करने में व्यस्त थे तब कांग्रेस आग लगाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम का स्टेटस, 2018 में लॉन्च होनी थी यह योजना। साइक्लोन यास तूफान के मद्देनजर सीएम ममता अगले 2 दिन तक सचिवालय में वक्त बिताएंगी। गोंडा के जिला सभागार पहुंचे सीएम योगी, कोविड के हालात पर अधिकारियों से करेंगे चर्चा। प्रवासी मजदूरों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा 2018 में लॉन्च हुई लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम का स्टेटस क्या है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोपहर 1 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के सीएम योगी का आदेश, जिन माता पिता के बच्चे 12 साल से छोटे उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जाए। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी बोले, राज्यपाल ने नारदा के सीधे सीबीआई को दिया ये संविधान का उल्लंघन। कोरोना के हालात पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जीतन राम मांझी का ट्वीट, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगाने का शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाएं।
तमिलनाडु में 31 मई तक लॉकडाउन, आने जाने के लिए ई पास बनवाना जरूरी। शेयर बाजार 50,000 के ऊपर खुला, सेंसेक्स निफ्टी भी 15,000 के पार। कोरोना अपडेट में 24 घंटों में 2,22,315 संक्रमित मिले, 4,454 मरीजों की जाने गई। बीते 24 घंटों में 19.28 लाख सैंपल जांचे गए। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए, आईसीएमआर। जेपी नड्डा शाम 5:30 बजे साइक्लोन यास से प्रभावित राज्यों के बीजेपी सांसदों और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है साइक्लोन यास। झारखंड के कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों की सीएम को चिट्ठी, फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग। हरियाणा के हिसार में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन, 3,000 जवानों की तैनाती। आइए अब चर्चा कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। क्या कुछ घट रहा है देश दुनिया में, या शिक्षा जगत में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या घोषणाएं आ रही हैं, इनसे जुड़ी हुई खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्या योजनाएं या क्या घोषणाएं पेश की हैं, उस पर एक चर्चा करते हैं। सीबीएसई ने कहा कि रद्द नहीं हुई 12वीं की परीक्षाएं। फैसले पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कही यह बड़ी बात। क्या कहा उन्होंने, इसको देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सतर्क रहें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं और न ही आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय हो सका है। रविवार को ही उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमने 12वीं कक्षा के सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्डों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर चर्चा की और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं पर भी विमर्श किया। परीक्षा की प्रक्रिया, अवधि और समय पर आम सहमति थी। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है। परीक्षाओं के आयोजन के लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर निशंक ने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और भविष्य दोनों ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों और दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली से जुड़े अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने कैबिनेट सहयोगियों प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री संजय धोत्रे को भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग कोरोना के मामलों से काफी परेशान हो चुके हैं, लाशों की ढेर लगी हुई है। आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कोरोना के अंदर क्या कुछ घट रहा है देश के अंदर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तो घटे हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा है। संक्रमण की वजह से रोजाना 3500 से अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं। देश में अब तक 3 लाख से अधिक लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसलिए विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि अभी भी वक्त है, अगर लोग संभल गए तो कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर कोरोना के गंभीर लक्षणों को लेकर आगाह किया है कि अगर मरीज में वो लक्षण दिखें तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। कोरोना के साथ साथ देश में दूसरी एक बीमारी और भी बहुत तेजी से अपने पांव पसार रही है, जिसको हमने पिछले दिनों चर्चा किया था। उसकी एक रिपोर्ट भी आपके सामने पेश की थी, ब्लैक फंगस। ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस भी के केसेस कुछ देखने को मिल रहे थे देश में। अब एक नए और भी फंगस ने अपने कदम रखे हैं देश के अंदर, जिसका नाम है व्हाइट फंगस। उसके बाद आने वाला है येलो फंगस। तो इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए जरूरत है कि हम थोड़े सावधान रहें। अब हमारे न्यूज चैनल से जुड़े रहिए, हम इस तरह की तमाम नई खबरें आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे और इसे
सुनने के लिए, खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं, क्या कुछ है अगली खबर में। कोरोना से जुड़ी हुई खबर है, केंद्रीय कर्मियों के लिए भी एक खुशखबरी आ रही है। चलो सरकारी ऐलानों में क्या कुछ है ये देख लेते हैं। जल्द ही सैलरी में आएगा उनके उछाल, एक साथ मिलेगी उनको महंगाई भत्ता की 3 किस्तें। क्या है ऐलान, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो खुशखबरी आ रही है उसमें आज से 1 साल पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, जिसको कि महंगाई भत्ता कहते हैं, पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ते की 3 किस्तें एक साथ मिलेंगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। सरकार ने कर्मचारियों का डीए फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। लंबे इंतजार के बाद उनको अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़कर वेतन मिलने वाली है। ये उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, बड़ी खुशखबरी हो सकती है। कोरोना संकट के कारण 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर जैसे कि रोक लगा दी थी। अब सरकार ने डीए पर लगी रोक को जल्द हटाने का निर्णय ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। तीसरी खुशी की बात यह है कि डीए की 3 किस्तें एक साथ मिलेंगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों का डीए फिर से बहाल करने की घोषणा की थी। अब आइए सरकारी दूसरी ऐलान पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो जुड़ी हुई है मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर से। क्या है इसके अंदर, इस पर चर्चा करते हैं। 31 मई से पहले बैंक काटेगा आपके खाते से 12 रुपए और आपको मिलेगी 2 लाख रुपए की ये सुविधा। आखिर चर्चा करते हैं ये कैसे संभव होगा। बैंक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको PMSBY के लिए प्रीमियम की कटौती को लेकर एक SMS भेज रहा है। साथ ही कम्युनिकेशंस के अन्य तरीकों के माध्यम से अपने बचत खाता धारकों को भी सूचित कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो एक्सीडेंटल डेथ और विकलांग होने पर इंश्योरेंस प्रदान करता है। यह 1 साल का कवर है और हर साल व्यक्ति द्वारा इसका रिन्यूअल किया जाता है। जिन्होंने पहले से ही PMSBY योजना के लिए नामांकन किया है, उनके खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए 12 रुपए का प्रीमियम कट जाता है। आपका बैंक खाता आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 25 मई से 31 मई के बीच डेबिट होगा। PMSY के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई। बैंक खाते से पैसा केवल उन्हीं लोगों के लिए डेबिट किया जाएगा जिन्होंने इस योजना के लिए नामांकन किया था। कोई भी बैंक में आवेदन फॉर्म भरकर या अपने बैंक के नेट बैंकिंग पर लॉग इन करके इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। कुछ नई चीजें करती रहती है ताकि लोगों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाया जा सके। आइए अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबर में क्या कुछ खास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या कुछ खास है इस खबर में, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। रेसलर सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ी, जान के पीछे पड़ा काला जठेती गैंग। आइए जान लेते हैं इसकी वजह क्या है कि यह गैंग उनके पीछे पड़ा हुआ है या उनके जान का दुश्मन बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और हत्या के आरोपी सुशील कुमार को 18 दिन बाद रविवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 18 दिन में सुशील कुमार न सिर्फ पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी से भी छिप रहे थे। कहा जा रहा है कि सागर धनखड़ की हत्या के बाद काला जठेरी गैंग सुशील कुमार और उनके साथियों की तलाश कर रहा है। काला जठेरी गैंग से छिप रहे हैं सुशील कुमार। क्यों छिप रहे हैं, एक पर थोड़ी विस्तार चर्चा कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेसलर सुशील कुमार ने गैंगस्टर काला जठेरी से संपर्क करने की कोशिश भी की, जिससे कि उन्हें माफी मिल जाए। यह भी कहा जा रहा है कि सुशील कुमार को इतनी चिंता पुलिस की नहीं है जितनी उनको काला जठेरी गैंग के गुर्गों से अपनी जान बचाने की। सुशील कुमार को डर है कि जेल में काला जठेरी गैंग के गुर्गे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। सुशील की जान का दुश्मन क्यों बना काला जठेरी गैंग, आइए इस पर भी एक चर्चा करते हैं। जान लें कि गैंगस्टर काला जठेरी रेसलर सुशील कुमार की जान का दुश्मन क्यों बन गया
दरअसल जब रेसलर सुशील कुमार ने सागर धनखड़ पर कथित रूप से हमला किया, उस वक्त वहां गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी का भतीजा सोनू भी मौजूद था। सोनू सागर को मारे जाने का विरोध कर रहा था। ऐसे में सुशील कुमार ने सोनू पर भी हमला कर दिया, जिसमें सोनू को गंभीर चोटें आई। इसके बाद से काला जठेरी गैंग सुशील कुमार की जान के पीछे पड़ी। आइए नजर डालते हैं शेयर बाजार की खबर पर। शेयर में क्या कुछ हलचल है बाजारों में, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। विदेशी निवेशकों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की चिंता में मई में अब तक भारतीय बाजारों से 4,444 करोड़ रुपए की निकासी की। डिपॉजिटरी आंकड़े के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 से 21 मई के दौरान शेयर बाजार से 6,370 करोड़ रुपए निकाले, जबकि बॉन्ड में 1,926 करोड़ रुपए लगाए। इस प्रकार शुद्ध रूप से एफपीआई ने 4,444 करोड़ रुपए की निकासी की। जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने पर घरेलू बाजार पर दबाव बन सकता है। रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।